ओम शांति 27/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें इस पतित दुनिया में अपना बुद्धि योग निकाल कर बेहद का सन्यासी बनना है। यहाँ इस ईश्वरीय पढ़ाई में सन्यासी का मतलब है पूरे पवित्र और पक्के योगी। जब बुद्धि में ये पक्का हो जाएगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जैसे आत्मा स्टार है, प्रकृति के मध्य में रहती है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, वह परम धाम में रहते हैं। आत्मा जन्म मरण में आती है। परमात्मा का सिर्फ जन्म होता है, मरण नहीं होता है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। इस समय डेविल वर्ल्ड है, आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में इस भारत में देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवता थे। इस समय कई मनुष्य मांस मदिरा आदि खाते हैं, इसे राक्षसी आहार कहा जाता है। वह इस बात को नहीं समझते हैं कि ये आसुरी आहार है। इस समय हमें नशा होना चाहिए, हम देवता बन रहे हैं। सतयुग में ब्रह्मा बाबा नारायण थे, अब फिर परमात्मा इनके तन में आए हुए हैं, इनको नर से नारायण बनाने। ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1 पूज्य बनते हैं, फिर नंबर 1 पुजारी बनते हैं, इसलिए इनका ऑलराउंड पार्ट है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के फिक्स रथ हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। योग की बहुत महिमा है, इसलिए इतने योग आश्रम खुले हुए हैं। योग की बहुत महिमा है, इसलिए इतने योग आश्रम खुले हुए हैं, परंतु उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। दूसरी तरफ हम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, विश्व को परिवर्तन करते हैं। बाबा हमें यज्ञ हवन आदि नहीं सिखलाते हैं, देवता बनने के कर्म सिखलाते हैं। हम कभी कभी धूप जला लेते हैं सिर्फ खुशबू के लिए, बाकी यहाँ कर्मकांड की कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में बढ़ाने के लिए आते जाते रहते हैं, इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। हमारा कोट ऑफ आर्म्स है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और फिर उसके नीचे चक्र। 2 प्रकार के संन्यास हैं, एक निवृत्ति मार्ग, उसको हाफ संन्यास कहेंगे। हमारा है फुल संन्यास। हम मन बुद्धि से मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु आदि आदि सबसे बुद्धि योग तोड़ते हैं और एक शिव बाबा की तरफ लगाते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम इन सब रिश्तों के बीच में रहते हैं, परंतु हमारी बुद्धि एक शिव बाबा की तरफ लगी रहती है। मेरा कुछ है ही नहीं, तो काम क्रोध किसको होगा? इसको राजयोग कहा जाता है। मेरा कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ शिव बाबा है, तो काम क्रोध किसको होगा? इसको राजयोग कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया लंका है, सिर्फ एक लंका की बात नहीं है। जब सतयुग त्रेता ऊपर होता है, तब द्वापर कलयुग नीचे होता है। जब द्वापर कलयुग ऊपर होता है, तब सतयुग त्रेता नीचे होता है। बाकी ऐसा नहीं है कोई सागर में नीचे चला जाता है। कोई कैसा भी गरीब व्यक्ति हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रूहानी हॉस्पिटल खोलने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। हमें झुरमुई और परचिंतन की बातों में नहीं जाना है। गीता में भगवान वाच उसमें लिखा है, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ। सांपों में कालिया नाग मैं हूँ। तो इससे भी सिद्ध होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता में ये भी लिखा है कि मैं माया में व्यापक नहीं हूँ, और इस कलयुग में हर तरफ माया व्यापक है। तो इससे भी सिद्ध होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। निराकार का ये मतलब नहीं है कि परमात्मा का रूप नहीं है। हाँ, उनका साकारी और आकारी रूप नहीं है, परंतु उनका सूक्ष्म रूप है। परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है, और दुनिया अर्थात रहने का स्थान, अखंड ज्योति तत्व परमात्मा और हम आत्माओं का रहने का स्थान है। वह परमात्मा नहीं है। घर को परमात्मा नहीं कहा जाता है। परमात्मा दुख की नहीं सुख की दुनिया रचते हैं। परमात्मा दुख की नहीं सुख की दुनिया रचते हैं। ये सुख शांति की दुनिया दुख और अशांति की तब बनती है जब मनुष्य आत्मा अपने को और परमात्मा को भूल जाते हैं, तब ये दुनिया दुख अशांति की बन जाती है। आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।